बहू, कल मैं तुम्हारे पापा जी के साथ गिरिराज की परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। साथ में मथुरा वाली मौसी के घर 4 दिन रुकूंगी। तुम सुबह उठकर पूरी सब्जी पैक कर देना। साथ में चाय नाश्ता हम घर से ही कर कर निकलेंगे। रास्ते का खाना मुझे समझ नहीं आता। सुनंदा जी बोलकर चली गई। लो जी, शादी मेरी हुई है और घूमने फिरने का चस्का सास को चढ़ा है। बहू आते ही इनके पैरों में तो पहिए लगे हैं। कभी घर में चैन से बैठती ही नहीं। यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, तुम घर संभाल लेना बोलकर पर्स उठाकर चल देती है। और मेरा नन्हा सा दिल क्या चाहता है इसकी किसी को भी परवाह नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही सासू माँ की किटी खत्म हुई है, जिसका सारा कार्यभार नम्रता को ही संभालना था। चाय, शरबत, स्टार्टअप, मेन कोर्स सभी कुछ बनाने और परसने की जिम्मेदारी उसी की थी। पहले तैयारी, उसके बाद 3 घंटे की किट्टी खत्म होने पर सोचा कमरे में जाकर थोड़ा कमर सीधी कर ली जाए, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। अगर थोड़ा आराम नहीं करेगी तो रसोई में खड़े रहने लायक ताकत भी ना बचेगी। मगर अलसुबह का ऐसा फरमान सुन नम्रता चिढ़कर बड़बड़ाने लगी। किसी ने सही कहा है, सास बनते ही औरत अपनी सास से जलने लगती है। सबसे पहले तो उसे डर होता है कहीं बेटा ना छीन जाए, इसलिए बेटे बहू की दूरी बनी रहे। इसके लिए 1000 पैंतरे अपनाती है। तरह तरह की रीति रिवाज पूजा पाठ में उलझा देती है। नई नवेली दुल्हन के हर सपने में आग लगा देती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी सास ने भी यही किया होता है और उसकी सास की सास ने भी परंपरा वर्षों से चली आ रही। सास को भी बहू से जलन होती है। उस जलन से वो बहू का सारा संसार जला देती है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 6 महीने से देख रही हूँ सासू जी का घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी छोड़ घूमना फिरना, बात बात पर एहसास कराना हमने तो ये कभी नहीं किया। हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी हुई नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करूं? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो अब मैं आपकी इच्छाओं का गला घोट दूं? क्या सास बहू अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने हिसाब से पूरी नहीं कर सकती? हर बार बहू के त्याग से ही सास अपने ख्वाब पूरे करेंगे। यही सब सोचकर गुस्से से अपने पति रोहन को फ़ोन लगाती है। हेलो जाने मन, कैसी हो? कल रात तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा थक गई होगी इसलिए फ़ोन रख दिया। लगता है आप फुर्सत मिल गई है आपको हमसे बात करने की। बड़े ही रुमानी अंदाज में बोला। अगर फ़ोन पर ही हम दोनों की ज़िंदगी बितानी थी तो अच्छा होता। हम अपने आईफोन से शादी कर लेते, हर दम साथ तो रहती। मगर मेरी किस्मत तो फ़ोन से भी बुरी है। फालतू बातें छोड़ो, आप कब आ रहे हैं ये बताओ। 15 दिन हो गए, आपकी कोई खबर ही नहीं। अगर दूसरी मिल गई है तो मुझे साफ बता दीजिए, मैं भी तलाक लेकर चलती हूँ और दूसरा ढूंढ लो। नम्रता, तुम्हारा दिमाग खराब है या भांग खा ली है? किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? सही तरीके से बात कर रही हूँ। इससे पहले मूर्ख बनी बैठी थी जो प्यार लिहाज से आपकी और आपकी माँ की हर बात मान रही थी। रोहन, शादी को 6 महीने हो गए, मैं थक गई हूँ। सुबह मैं रिश्तेदारों पड़ोसन की आवभगत करते क्या मैं घर में घोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन कराने के लिए मुझसे शादी की थी? 1000 बहाने बनाए बैठे हो तुम। मुझे अभी तक हनीमून पर नहीं लेकर गए। अब की बार आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। अगर आपको तकलीफ़ है तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाऊंगी। गुस्से से बोल नम्रता ने फ़ोन पटक दिया। नम्रता का गुस्सा होना जायज़ था, ये बात रोहन अच्छे से जानता है, मगर अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है। मगर अब नम्रता की बातें सुन उसे एहसास हो रहा है अगर उससे जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अगली सुबह नम्रता के साथ ससुर नाश्ता करके निकल गए। उसने रसोई का काम समेटा और आकर अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठ गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला, पेपर वाला, काम वाली बाई सब तो आकर चले गए। अब कम वक्त कौन आया है जो चैन से मिनट बैठने नहीं देगा? चिड़चिड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो रोहन सुंदर से गुलाब का गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था। अरे आप यहाँ अचानक कैसे? अब दरवाजे पर खड़े खड़े सारे सवाल जवाब कर लोगी? आए बंदे को घर के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दोगी? बोल दोनों अंदर आ जाते हैं।
अब तो बताइए अचानक कैसे आना हुआ? लगता है तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी से चला आया। रोहन लापरवाही से बोला, अपने कमरे में चला गया। नम्रता से ही बहुत गुस्से में थी, तेजी से कमरे की ओर गई। मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आता, अभी इतने दिनों से गायब थे, अचानक बिना बताए आ गए। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मुझे इतना परेशान कर रखा है? कहते हुए रोने लगी। हे भगवान, सोचा था अपनी पत्नी के गुस्से को सरप्राइज देकर शांत करूंगा, मगर इन्होंने तो गंगा जमुना बहा दी। अरे भाई, कल रात को तुमने इतना डांटा था, इसलिए सुबह की गाड़ी पकड़कर सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया, और तुम रोने में वक्त बिता रही हो। ये नहीं कि एक कप चाय पिला दो। थोड़ी देर बाद नम्रता चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा रोहन फ़ोन पर बात कर रहे थे। लो माँ, अपनी बहू से बात करो। नम्रता, बहू, मुझे पता था तुम अकेले कैसे रह पाओगी, इसलिए रोहन का टिकट मैंने पहले ही बनवा लिया था। देखो, हमारे निकलते ही वो पहुंच गया। अब तुम दोनों आराम से कुछ वक्त साथ बिताओ। तुम घर और वो नौकरी की वजह से अलग अलग रह रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने लौटते ही तुम दोनों के साथ में दिल्ली जाना है, उसकी तैयारी कर लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझे लगा आपको नम्रता को अपनी कही बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या लगा मुझे बहू की खुशियों से जलन होती है? मैं कल शाम को रोहन के बारे में बताने ही आ रही थी, तभी दरवाजे से सब सुन लिया था मैंने। बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू का दिल क्या चाहता है, बल्कि मैं तो खुद मौके की तलाश में थी कि कब तुम दोनों को साथ भेज दूं, मगर बीच में होली, उसके बाद गणगौर पूजा, रामनवमी, फिर दीदी सास के लिए गांव जाना पड़ा। अब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ ही रही थी, मगर अब बस बहुत हुआ। कुछ भी हो, तुम दोनों खुशियों की बलि देकर मैं खुशी नहीं रह सकती। अब चलो, मुझसे ही बात करती रहोगी क्या? जाने की तैयारी करो। चलो, मंदिर आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बोलकर सुनंदा जी ने फ़ोन रख दिया। नम्रता का तो जैसे कंठ सूख गया। हाय, मैंने अपनी इतनी प्यारी सास को कितना गलत समझ लिया और अपने आपसे न जाने क्या क्या भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है, अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। मुझे आलू के पराठे लाकर बनाकर खिलाने होंगे। जी पतिदेव, आपका हुक्म सर आंखों पर। गलती मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी करना ही पड़ेगा, और मुझसे अच्छे से पता है आपके दिल का रास्ता आपके पेट से होकर जाता है। बोल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी रचना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।